जय हिंद दोस्तों। क्यों अमेरिका नहीं चाहेगा भारत जैसे देश को सुपर पावर बनने में। दोस्तों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसका आपको एक सीधा प्रमाण देता हूं। वो है एक 90 के दशक में हमारे ही जैसे भारत के जैसे ही एक डेवलपिंग नेशन हुआ करता था, जो काफी 1.5-2 ट्रिलियन के अराउंड उसकी इकोनॉमी हुआ करती थी। और आज वो सुपर पावर अमेरिका को आंख में आंख डालकर उसको चुनौती दे रहा है। क्या आप इसका नाम गेस कर सकते हो? मैं बताता हूं, उसका नाम है चाइना। जी हाँ दोस्तों, भारत और चाइना दोनों एक दूसरे को आप जुड़वा भाई की तरह कह सकते हैं। बस उन दोनों में ही अंतर जो जड़ से है वो है, वहां पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मतलब वो उल्टे रास्ते से आगे बढ़ा और हम सीधे रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी हमारा सुपर पावर बनने में काफी समय है। इसका कारण स्पष्ट है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी इकोनॉमी को फेयर तरीके से आगे ले जा रहे हैं, जबकि वहां पे मोनेर्की का कहा जा सकता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। वहां पे जल्दी डेवलपमेंट आ चुका है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं अमेरिका क्यों नहीं चाहेगा भारत जैसे देश उसके साथ आके खड़े हो जाएं। दोस्तों, चाइना का एग्जाम्पल देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि अमेरिका कभी भी किसी भी पावरफुल कंट्री का मित्र नहीं रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि रसिया से भी काफी मित्रता थी। आप जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में किस प्रकार रसिया, जो कि यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर और यूएसए की भूमिका से ही वर्ल्ड वॉर 2 को जीता गया था। दोस्तों, फिर बाद में जब किस प्रकार डेवलपमेंट की रेस लगी और किस प्रकार जब रसिया अमेरिका की बराबरी करते हुए आगे बढ़ा, तो कोल्ड वॉर जैसे छद्म युद्ध हुए और रसिया को यूएसए ने अपना सबसे बड़ा शत्रु बनाया। इसी तरह की बात 90s में हुई, जब चाइना डेवलपिंग था तो वो भी मित्र था और चाइना को रसिया के खिलाफ यूज किया था यूएसए। और आज देखिए चाइना और यूएसए में कितना ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं और वो एक दूसरे के शत्रु हैं। आज इंडिया भी उसी कंडीशन में है, 90s वाले चाइना की कंडीशन में। आज हम डेवलपिंग नेशन है, 3 ट्रिलियन के अराउंड हमारी इकोनॉमी है और आगे चल के मात्र 25 वर्षों में आप देखेंगे कि यूएसए भारत का सबसे बड़ा शत्रु बन के निकलेगा। दोस्तों, इस सब से हमें ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए जरूरत है हमें एक पावरफुल एलाइड बनाने की और यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट पाने की। क्योंकि आज जो भी रसिया की हालत बची है, मतलब कि रसिया आज पूरी तरह से सुरक्षित है, चाइना पूरी तरह से सुरक्षित है, वो है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की वजह से। और इंडिया को भी चाहिए कि अपनी डिप्लोमेसी को पावर बढ़ाए और परमानेंट सीट की ओर अग्रसर करे। जय हिंद, नमस्कार।